हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे तथा उनसे जुड़े हुए 200 एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसकी साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस शासक ने एकता प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही एकता प्रणाली को समाप्त किया था और एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की थी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा का भी प्रारंभ किया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कार्नवालिस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। इस पद्धति के अनुसार हर गांव में एक जमींदार को कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता था। अब वो जमींदार हर गांव से लगान वसूल करता था। इस लगान का 90% भाग कंपनी को देना होता था और 10% भाग वो जमींदार खुद के पास रख सकता था। और दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसे सर जॉन शोर ने बनाया था। और दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन हो जाएगा। दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को दोस्तों A.V. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था और समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने हैदराबाद की स्थापना की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुली कुतुब शाही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुली कुतुब शाही ने ही हैदराबाद की स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था। इसके अलावा अटाला मस्जिद का भी निर्माण किया था। हसन गंगू ने दोस्तों 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिसरेली हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डिसरेली ने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और दोस्तों वी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा दोस्तों जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। और दोस्तों जॉन्स लॉरेंस तथा सीले ने कहा था कि 1857 की क्रांति पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी J.B. कृपलानी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों बिशन नारायण ने 1911 में हुए कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में दोस्तों पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और दोस्तों महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो बेलगांव अधिवेशन ही था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा ही करोड़ी नामक पद की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। भू राजस्व वसूलने की जब्ती प्रणाली और दहसाल बंदोबस्त, इनका संबंध अकबर के शासनकाल से ही था। और दोस्तों अकबर के शासन प्रणाली की जो प्रमुख विशेषता थी वो मनसबदारी थी। यानी कि दोस्तों मनसबदारी प्रथा का संबंध अकबर के शासनकाल से ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1025 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। और दोस्तों 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किया था। और दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध प्रांत का जो शासक था वो दाहिर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मास्की तथा गुर्जरा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मास्की तथा गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऐहोल अभिलेख को दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से माना जाता है। और दोस्तों गिरनार अभिलेख का संबंध शकों के प्रतापी राजा रुद्रदमन से माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सैयद बंधु हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सैयद बंधु को ही भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक माना जाता है। और दोस्तों लतीफ़ को भारतीय मुसलमानों के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णदेव राय को किसने भारत का सबसे प्रतापी शासक बताया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाबर हो जाएगा। दोस्तों बाबर ने ही अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे प्रतापी शासक बताया था। कृष्णदेव राय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का तुलुप वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और दोस्तों कृष्णदेव राय के समय में ही पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस जो था वो भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चौरा चौरी कांड के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रीडिंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चौरा चौरी की जो घटना थी वो 1922 में हुई थी। और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो रीडिंग थे। दोस्तों हुआ ये था कि रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन चलाया। और पूरे भारत में इसे शांति से अपनाया भी गया। परंतु दोस्तों 1922 में चौरा चौरी स्टेशन के ऊपर कुछ क्रांतिकारी आग लगा देते हैं जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल से है। ऐरण अभिलेख की दोस्तों रचना भानुगुप्त ने की थी। और दोस्तों ऐरण अभिलेख से ही सर्वप्रथम सती होने के प्रमाण मिलते हैं। ऐहोल अभिलेख की रचना दोस्तों रवि कीर्ति ने की थी। और ऐहोल अभिलेख में दोस्तों
पुलकेशिन द्वितीय के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों गिरनार अभिलेख का संबंध शकों के प्रतापी शासक रुद्रदमन से माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डायमेकस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों डायमेकस जो राजदूत था वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। डायनोसियस जो था वो दोस्तों वो अशोक के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और दोस्तों अलमसूदी जो था वो राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड के दरबार में भारत आया था। इसके अलावा दोस्तों फायन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और दोस्तों हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। इससे आप दोस्तों ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आग की खोज किस काल में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुरापाषाण काल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था। और दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसके लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजगृह हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मगध जनपद की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। विदिशा को दोस्तों शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी बनाया। पुरुषपुर को दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने अपनी राजधानी बनाया। और थानेश्वर को दोस्तों वर्धन साम्राज्य के शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। शुंग वंश का जो प्रतापी शासक था दोस्तों वो पुष्यमित्र शुंग था। कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था वो कनिष्क था। और दोस्तों वर्धन साम्राज्य का जो प्रतापी शासक था वो हर्षवर्धन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 78 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसको कि शक संवत कहा जाता है। और वर्तमान में जो भारत सरकार है वो शक संवत का ही प्रयोग करती है। यानी कि शक संवत की शुरुआत भारत में कनिष्क ने की थी। और दोस्तों 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत को दोस्तों विक्रमादित्य ने शुरू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नागार्जुन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। नागार्जुन ने एक माध्यमिक सूत्र नाम की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में दोस्तों उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की प्रथम ऐसी रचना थी जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। आर्यभट्ट ने दोस्तों सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हीनयान तथा महायान दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। और दोस्तों चतुर्थ संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। एक का नाम हीनयान रखा गया तथा दूसरे संप्रदाय का नाम महायान रखा गया। और दोस्तों कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और दोस्तों चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था। इसके अलावा दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चाणक्य ने दोस्तों फेमस पुस्तक अर्थशास्त्र की
रचना की थी। और दोस्तों नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, टाँका व जीतल नाम के अरबी सिक्के किसने चलवाए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले टाँका व जीतल नाम के अरबी सिक्के चलवाए थे। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। और दोस्तों गुप्त शासकों के काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रुपये का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। और दोस्तों गुप्त काल में ही सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और दोस्तों प्राचीनतम तांबे के सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता था। और दोस्तों टाँका तथा जीतल नाम के अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर बनवाया था। और दोस्तों पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों नरसिंह देव ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह देव दोस्तों गंग वंश के शासक थे। ययाति केसरी ने दोस्तों उड़ीसा के ही लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो में ही नाचती हुई महिला की कांसे की मूर्ति मिली है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और सुरकोटड़ा में दोस्तों घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली में स्थित मेहरौली स्तंभ किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और दोस्तों महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों 1448 ईस्वी में गुजरात तथा मालवा पर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और दोस्तों सारनाथ के जो स्तूप हैं उनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो एम.जी. रानाडे थे। चित्तरंजन दास दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों दादा भाई नेरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी ने ही पाउल प्रणाली की शुरुआत भी की थी। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खुद को सच्चा पातशाह कहा था। और दोस्तों गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। गुरु अंगद ने दोस्तों जो कि दूसरे नंबर के गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और दोस्तों गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के
5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। व्यपगत का सिद्धांत के लिए किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वह राजा किसी और को उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था और उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नियम के अनुसार ही लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। और दोस्तों इस नियम के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने वाला जो पहला राज्य था वो सतारा था। इसके अलावा सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी को व्यपगत के सिद्धांत के तहत ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और दोस्तों नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। 1881 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में ही नियमित रूप से जनगणना भारत में शुरू हुई थी। वैसे तो जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में ही शुरू हो गई थी, परंतु नियमित रूप से अगर पूछा जाए तो 1881 में हुई थी, वो भी लॉर्ड रिपन के समय में। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय में ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और लॉर्ड रिपन ने ही दोस्तों 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था। लॉर्ड रिपन को दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी परांजपे हो जाएगा। यानी कि दोस्तों परांजपे के द्वारा क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा पत्रिकाओं का संपादन किया था। मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने दोस्तों सोम प्रकाश का संपादन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश महोत्सव मनाना प्रारंभ किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। दोस्तों 1919 में एक अंधा कानून रॉलेट एक्ट आया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में ठूस दिया जाता था। इस कानून के तहत ही सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी जेल में डाल दिया गया था। इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक जलियांवाला नामक स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को जनसभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना को दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस शासनकाल को माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुप्तकाल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गुप्तकाल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्तकाल की स्थापना दोस्तों श्री गुप्त ने की थी। और दोस्तों गुप्तकाल का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। और इसका जो प्रतापी शासक था वो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद हो जाएगा। दोस्तों हैदराबाद ने सन 1798 ईस्वी में सहायक संधि को अपना लिया था। और दोस्तों सहायक संधि का जो प्रणेता माना जाता है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। यानी कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। और दोस्तों सतारा वह राज्य था जिसको डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले मिलाया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अवध हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध के राजा वाजिद अली थे। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किसने बोधि वृक्ष को कटवाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी शशांक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शशांक के द्वारा ही बोधि वृक्ष को कटवाया गया था। और दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग तथा तोपखानों का प्रयोग इस युद्ध में किया था। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और खानवा युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कबीरदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोदी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास ने दोस्तों बीजक नामक पुस्तक लिखी थी और कबीरदास के जो गुरु थे वो रामानंद सागर थे। और दोस्तों सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अकबर बजाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नक्कारा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नक्कारा जो वाद्य यंत्र था उसे अकबर बजाता था और दोस्तों वीणा जो थी वो औरंगजेब बजाता था। वैसे तो औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगाती थी, परंतु औरंगजेब खुद वीणा का अच्छा वादक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अमरकोट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। सिवनेर दुर्ग में दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था। सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है और काबुल में दोस्तों बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर को सबसे पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में काबुल में बाबर को दफनाया गया। बाबर ने ही दोस्तों मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी खुदीराम बोस हो जाएगा। दोस्तों खुदीराम बोस को 1908 में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जस्टिन ने निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। समुद्रगुप्त को दोस्तों A.V. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आजीवक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए अशोक को
भेजा गया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। तो इससे आप याद रखेंगे दोस्तों, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हॉल हो जाएगा। दोस्तों सातवाहन काल में हॉल तथा गुणाढ्य दो प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हॉल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी और गुणाढ्य ने दोस्तों बृहत कथा की रचना की थी। इसके अलावा दोस्तों अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी और बुद्ध चरित को दोस्तों बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नागार्जुन ने दोस्तों माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। इसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और दोस्तों वासुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना की थी। इसे दोस्तों बुद्धों का विश्वकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के मोक्ष प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ललितादित्य मुक्तापीड़ किस वंश का प्रतापी शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कारकोट वंश हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ललितादित्य मुक्तापीड़ कारकोट वंश का प्रतापी शासक था और कारकोट वंश दोस्तों कश्मीर के राजवंशों में से एक था। और दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें नॉलेज जो मिलती है वो राजतरंगिणी से मिलती है। और दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक थे वो कल्हड़ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हर्षवर्धन को ही भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों हर्षवर्धन जो था वो संस्कृत का महान विद्वान था। इसने संस्कृत में प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद जैसी पुस्तकों की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सरोजनी नायडू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका आंसर एनी बेसेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू होगा। दोस्तों एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और दोस्तों सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1923 हो जाएगा। 1923 में दोस्तों CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1904 में दोस्तों वीडी सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों 1936 में भीमराव अंबेडकर ने श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती हो जाएगा। यानी कि दोस्तों दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और दोस्तों दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था। इससे आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आप इसी तरह के और भी वीडियो किसी अन्य टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।